जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और आपके सामने नबील लाग के साथ हाजिर हूं। आज की जो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं इस वक्त, पाकिस्तानी सियासत जो है, इवन मतलब सिविल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट देख लें, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट देख लें, मीडिया देख लें, वो सिर्फ एक ही शख्स के गिर्द घूम रही है और वो है इमरान खान साहब। पब्लिक भी उन्हीं के बारे में सुनना चाहती है, जानना चाहती है। उन्हीं पे डिबेट्स हो रही है, उन्हीं के फैसले जो हैं उन्हीं पे डिस्कशंस हो रही हैं, फॉर अगेंस्ट। हुकूमत का टारगेट भी वही है या हुकूमत उनका टारगेट है। सो ये पिछले हम कई अरसे से देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है ना, जब से वो पॉलिटिक्स में आए, स्पेशली 2018 के बाद या उससे पहले 2014 के धरने के बाद आप देखें तो खान साहब जो है ना मरकज़ में, और यही उनके उनके हामी जो है ना वो ये बात कहते होते हैं, लेकिन आपके खान साहब के अलावा कोई टॉपिक आपके पास नहीं रह जाता। क्या करें, खान साहब एक इम्पॉर्टेंट आदमी है, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, फिर वज़ीर आज़म रहे हैं, फिर पावर से बाहर है। सो उन्होंने तमाम ये जो हमारे यहाँ पे वो हल्का है तमाम पूरे मुल्क का, उन्होंने वो आके इम्पैक्ट किया। इमरान वेदा आके अदर अपने आप को उन्होंने मैवरिक के तौर पर पेश किया, ग्लैडिएटर के तौर पर पेश किया और पूरी कौम को बताया कि वो उनके लिए मसीहा बनकर आएंगे और ये जो यहाँ पे चोर डाकू बैठे हुए हैं इनको अपरूट करेंगे। जो उन्होंने किया इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने सिंगल हैंडली उन्होंने नवाज शरीफ साहब हूँ, जरदारी साहब हूँ, मौलाना साहब हूँ, तमाम लोगों को उन्होंने अपरूट किया, डिस्टर्ब किया और उनको रिप्लेस करके वो आके वज़ीर आज़म भी बने और उनको फिक्स भी किया जहाँ तक उनसे हो सका। अब वो पावर से बह रहे हैं, दोबारा पावर में जाना चाहते हैं। उनकी पिछले 1 साल से स्ट्रगल जो है वो डिफेंस जो है वो हमें नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जिस दोराह पर खड़े हुए हैं तो क्या उनके उनके क्या चांसेस हैं कि वो वापस पावर में आ सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, और या वो अपने लिए नए मसाइल वो रोज़ाना की बुनियादों पर खड़े होते जा रहे हैं, उनसे पिछले इश्यूज़ हैं वो सेटल नहीं हो रहे, नए इश्यूज़ जो हैं वो पैदा होते जा रहे हैं। क्या उनका वर्कर जो है या उनका सपोर्टर जो है वो कब तक उसके बाद उसमें ज़मान पार के बह रात के 2 बजे उनको कॉल की जाएगी तो वो आ जाएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा कि खान साहब को कोई उठा कर ना ले जाए। सो ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त खान साहब भी देख रहे हैं और साथ में खान साहब जो है वो कहते हैं ही इज़ नॉट कमिंग, मतलब स्लो। एक दिन वो रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं, फिर अगले दिन लड़ाई की बात करते हैं। सो खुद भी उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि मैंने कौन सी पॉलिसी, कौन सी स्ट्रेटजी जो है ना मैंने आके आके रखनी है। अब तो ये हालत हो गई, मेरा ख्याल है दूसरी दफ़ा उन पे कैमरा ने बैन कर दिया है टीवी चैनल्स को कि जी आप उनकी तकरीरें नहीं दिखा सकते, आप उनको लाइव नहीं दिखा सकते, बल्कि ARY को तो उन्होंने ऑफ़ कर दिया इसी बुनियाद पे कि उन्होंने कोई उनका फुटेज वगैरह या उनकी तकरीर के कोर्ट्स जो हैं वो दिखाए थे। सो वो बड़े इस पर हुकूमत जो है बड़े ज़ीरो टॉलरेंस पे आ रही है। और ख़ान साहब को इस वक्त उनके सपोर्टर के अलावा वो समझते हैं, जो कि है भी सही, कि बड़ी तादाद में अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। अदरवाइज इस वक्त हमें लग नहीं रहा कि कोई ऐसा स्टेट का इंस्टीट्यूशन जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ है। अगरचे ये कहा जा रहा है कि शायद जुडिशरी की तरफ से उनको रिलीफ जो है ना मिलता जा रहा है, कुछ केसेस में उनको रिलीफ उनको मिले हैं, जिसके लिए साकिब निसार साहब जो हैं उनको भी टारगेट किया गया है। उनके इंटरव्यू को बुनियाद बना के हुकूमत ने वहाँ से भी वो जो रास्ता है वो बंद करने की कोशिश की है। मज़हर नकवी साहब की ऑडियो टेप्स आ गई। सो वो उस पर जुडिशरी पर भी उन्होंने प्रेशर डालना शुरू कर दिया, मरीम नवाज साहबा और दीगर उनकी नवाज लीग के जो मेन लीडर्स हैं। जैसे उन्होंने पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर डाला था जी आप इमरान खान साहब को बेल आउट कर रहे हैं, अब वो जुडिशरी को कह रहे हैं जी आप इनको बेल आउट कर रहे हैं। खान साहब जो है इसी वजह से वो अपने आप को किसी के आगे वो जवाबदेह नहीं समझते, किसी के आगे वो आने को तैयार नहीं है। मीनवाइल हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के जितने उनके सपोर्टर थे, हामी थे, या तो खुद वो जेल चले गए थे, जो तरीक भरो उनकी जेल थी वो भी उस तरीके की क्लिक नहीं कर सकी, या फिर अब उन पर पर्चा हो गया। मेरा शिबली फराज साहब और कोई 150-200 और लोग हैं वहाँ पे जो उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने कर दिया जनाब हम इनको डिलीवर कराने गए थे ये समन जो है उसकी गिरफ्तारी के, तो उन्होंने रजिस्ट किया या हमसे झूठ बोला है। सो खान साहब के जितने करीबी लोग हैं उन पे किसी न किसी हवाले से पर्चे हो रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, जेल में गए हैं, जिसकी खान साहब भी बात कर रहे हैं। अब इसको 2 तरीक़ों से देखा जा सकता है कि खान साहब अपनी जो उनकी टीम है या तो वो ज़्यादा एक उस मैच्योर पॉलिटिकल वर्कर बन के सामने आएगी, जैसे पीपल्स पार्टी के थे वो भी जेलों में गए, उन्होंने भी किले मतलब शाही किले में सजाएं भुगती, फांसियाँ लगे, कोड़े खाए, मारे कहीं। ऐसे नवाज लीग के वर्कर भी हमने देखा कि इन लोगों ने भी मारे माजी में कहीं हुए। अब इमरान खान साहब का वर्कर जो था जो है वो उसी में से गुजर रहा है, प्रोसेस में से गुजरा है, वो डाई हार्ड बनता रहा है, वो भी मारे खा रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये है कि खान साहब क्या करें, किधर जाए, मतलब वो अपने तय अपनी बेबसी का इजहार कर चुके हैं जनाब कि मैं मिलना चाहता हूँ, मैं किससे बात करूँ, मैं तो तैयार हूँ बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं किससे बात करूँ। आर्मी चीफ के हवाले से उनका कहना था मैं मिलने को तैयार हूँ। अब खान साहब के साथ जो एक उस मसला हो रहा है जो बड़ा मेरा ख्याल है, एक तो पहले इसी चीज़ को रोमेंटिसाइज किया गया था कि कोई बच तो नहीं गया, मैं कल ही काफ़ी हूँ, कोई ऐसा बंदा, ऐसा मुल्क, ऐसी पार्टी, ऐसा इंस्टीट्यूशन,
ऐसा कोई ग्रुप जो मेरे खिलाफ ना हो। मतलब वन मैन आर्मी का जो कंसेप्ट है बड़ा रोमांटिक लगता है, बड़ा आइडियलिस्टिक लगता है। वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड, वो एक आपको लगता है कि मैवरिक आदमी खड़ा हुआ है, अकेला लड़ने को तैयार है, और लोग ऐसे इससे मुतासर होते हैं। तारीख में होता हुआ है कि लोग उससे मुतासर हुए, उससे उस इनमें से खान साहब ने फ़ायदा भी उठाया है कि अपने आप को उन्होंने साबित किया है कि मैं सबके खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं पार्लियामेंट के खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं अदलिया के खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं मीडिया के खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं फ़ौज के खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं सीक्रेट एजेंसी ISI के खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं मतलब है मैं अमेरिका के खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं उसके बाद वो कहते हैं EU के खिलाफ लड़ सकता हूँ, मैं सऊदी अरेबिया, मैं चाइना, कतर, मतलब UAE, नेम एनी कंट्री, इंडिया, आई एम रेडी टू फाइट एनी वन। वो पाकिस्तान के अंदर हूँ, बाहर हूँ, मैं कल ही काफ़ी है। ये उन्होंने अपना अपना जो इमेज बनाया था लोगों को पसंद आया है, लोग पसंद करते होते। तारीख में हज़ारों ऐसे करेक्टर आपको मिलेंगे जो इस बात से, आवाम की इस बात से वो फ़ायदा उठाते हैं कि लोग उनको अपना मसीहा समझते हैं कि यार देखें यार हमारी तरह का बंदा है, लेकिन मतलब क्या जड़ा है, क्या टक्कर गया सारी चीज़ों को। लेकिन अब साथ में हम एक और चीज़ देख रहे हैं जिसका खान साहब को शायद आई डोंट नो वो उनको एहसास है या नहीं है, उनकी वीकनेस सामने आ रही है, उनका एक वीक उनका पोस्चरिंग है जो है ना वो सामने आ रही है। क्योंकि खान साहब ने जो अपना उन्होंने इमेज बनाया था, जो मैंने आपको भी बताया है, वो इमेज में डेंट पड़ना शुरू हो गए। हो सकता है शौरी तौर पर लोगों को ना महसूस हो। जब आप ये कहते हैं कि मैं मसीहा हूँ, आई विल सेव यू फ्रॉम डिजास्टर, फ्रॉम मास्टर्स, और फिर जब ये पता चला कि मास्टर को टेक ऑन करने का टाइम आया है, आप उसके बाद अपने वर्कर्स को बुला लें, सबको कहें जी हैं जी कि मुझे गिरफ्तारी से बचाएं, मैंने गिरफ्तार नहीं होना, इट शोज़ वीकनेस। फिर लोग आपको आम आदमी समझना शुरू कर देते हैं। फिर वो कहते हैं यार पुलिस से तो हम भी डरते हैं, गिरफ्तारी से मैं भी डरता हूँ, यहाँ समन से मैं भी डरता हूँ, नैब से मुझे भी डर लगता है, अदालत से मुझे भी डर लगता है, फौज से मुझे भी लगता है, सीक्रेट एजेंसी से मुझे भी लगता है। आम आदमी सोचते हैं तो अगर मेरा लीडर भी इन तमाम चीज़ों से डरता है तो फिर वो मेरे साथ बैठे, फिर तो लीडरशिप ना हो। लीडरशिप के लिए ज़रूरी है डिफेंस, करेज। आम आदमी को मुतासर करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप उसको लार्जर देन लाइफ का फिगर दिखाएं, जो खान साहब ने अब तक सक्सेसफुली, उनकी टीम ने, सोशल मीडिया टीम है, उनके बंधुओं ने, सब ने दिखाया हुआ था कि खान साहब किसी से नहीं डरते। हुकूमत ने वो कहते हैं ना ब्लफ कॉल करना, उन्होंने ब्लफ कॉल करना शुरू कर दिया। अगर पुलिस वाले जो हैं, जो कल गए थे बताया गया है या परसों, अगर वो उनके बेडरूम तक पहुंचे हैं, जो SP साहब को बताया जा रहा है, और शिबली फराज साहब ने कहा जी नहीं है घर पे, तो इससे तो पता चलता है कि जो क्रैक्स थे, जो वॉल थी, जो आपका कला था, उसमें दरारें तो पड़ दी हैं। वो तो डरा दिया उन्होंने। कितने लोग आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपको डिफेंड करने आएंगे और आपको वो सेव करेंगे। सो आपका वर्कर जो है वो ये समझता था कि खान साहब हमें बचाएंगे, हमें इन तमाम फोर्सेस से बचाएंगे, पुलिस से बचाएंगे, फौज से बचाएंगे, एजेंसी से बचाएंगे, तमाम लोगों से। जब खान साहब ने ये सारी चीज़ें बताना शुरू कर दी तो एलिमेंट ऑफ वीकनेस जाता होता है। मतलब करेज, डिफेंस सबको पसंद है। मतलब भुट्टो साहब जो हैं वो किस चीज़ की वजह से उनकी पार्टी आज जिंदा, उनकी पार्टी ने जो बाद में जो कुछ उन्होंने कार्रवाइयाँ डाली हैं, जो गंद घोले हैं, वो आपके सामने हैं। कौन सी उनके दौर की भी हमने आके हुकूमतें देखी हैं, करप्शन देखें, स्कैंडल देखे, रिपोर्ट किए हुए हमने, मैंने तो खुद किए हुए हैं उनकी हुकूमत। मुझे पता है कितने क्लीन और साफ लोग हैं माशाल्लाह। अभी सिंध के हालात भी आपके सामने, लेकिन वो भुट्टो साहब की वजह से बचे हुए हैं कि भुट्टो साहब फांसी ला के जाके आगे नहीं झुके। लीडरशिप के सामने, लीडरशिप को एक मैसेजिंग करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है। आप अपने आप को बहुत सारी चीज़ें नहीं बताते हो कि पब्लिक आपका फॉरवर्ड डिसाल्ट होगा, वीक होगा। सो खान साहब की मुसलसल ये चीज़ें हैं, एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो आर्मी चीफ से मिलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो जनरल बाजवा की उसकी ये कोर्ट मार्शल की बात करते हैं। सो आर्मी के अंदर भी बहुत सारा, मेरा ख्याल है एक अंदर उनके अंदर एक एलिमेंट है कि खान साहब को हम किस हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं कि जिस बंदा इनको लाया, इक़्तिदार में लाया, जिसको बाद में इन्होंने एक्सटेंशन भी दी, इन्होंने मतलब है इसको जनरल बाजवा को, उसका वो चाहते हैं, ये कोर्ट मार्शल चाहते हैं, वो ठीक चाहते होंगे। खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, उनके पास वैलिड रीजंस हैं कि बाजवा साहब को ट्रायल करें, लेकिन नई जो क़यादत है वो भी डर जाती है कि भाई साहब आप इनको हम दोबारा लाएँ इसमें पाकिस्तान में, तो इनके पास वो एक बड़ा हैवी एजेंडा है इसमें प्रोसिक्यूट करने के। मीडिया को भी करेंगे, पार्लियामेंट को भी करेंगे, ये मतलब एजेंसीज को भी करेंगे। नाम लेते हैं वो तो कि फलां फलां लोग जो हैं वो मुझे कत्ल कराना चाहते हैं, एजेंसीज के अंदर बताते हैं। फ़ौज के अंदर उनकी बहुत सारी वो उस रिजर्वेशन हैं। अगरचे उन्होंने कोशिश की, जैसे पहले भी कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर मुल्कों से तल्लुकात ठीक करें, तो लोकल लेवल से उनसे चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। जैसे मैंने कहा तमाम इंस्टीट्यूशन थे उनको उन्होंने अपने खिलाफ कर लिया है, जिसका वो समझते थे मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मीडिया का आपको याद, उनकी कई तकरीरें हैं जी मीडिया की हमें ज़रूरत नहीं, मीडिया कौन देखते हैं। ये हमारे दोस्त ये फवाद चौधरी साहब रोज़ मजाक उड़ाते थे कि आप लोगों को देखता कौन है, आप लोगों की औकात क्या है। अब तो दौर ही बदल गए, नौजवान सहाफ़ी आ गए, जर्नलिस्ट आ गए हैं, वो तो किसी खान से मिलते नहीं होते थे। अब उन्हीं के ज़रिए रोज़ाना की बुनियादों पर इंटरव्यूज़ भी दिलाते हैं। मतलब ऐसे ऐसे सहाफ़ी बना के उनको मिलाए जाते हैं जिनका नाम ही आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। खान साहब मिलते हैं अब उनसे क्योंकि मजबूरी है।
अगर आपका उनके टीवी चैनल के ज़रिए या इन एंकर्स के ज़रिए काम चल सकता है तो फिर आपको चलाते रहना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात है कि लोग अब ये समझते हैं कि खान साहब जब पावर में आते हैं तो उनका रवैया डिफरेंट होता है। फौज भी ये समझ रही थी, मतलब उस एजेंसी भी समझ रही थी, और बाकी तरह मीडिया भी ये समझ रहा था। अगर मीडिया ने भी बड़ी सख्तियाँ देखी उनके दौर में। अब जब वो पावर से बह रहे हैं तो और तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं खान साहब। सो उनके लिए बड़ी सारी ये मुश्किलात हैं, इश्यूज हैं कि आप अपने आप को बैन करा बैठे हैं। जैसे मैंने कहा, अपनी पार्टी के लोगों पे वो एफआईआर करा बैठे हैं। लोग आपको वोट डालना चाहते हैं, लोग आपको चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन लोग आपके लिए लाठियां खाना, जेलों में जाना, मारें खाना, वो नहीं लग रही। बहुत सारी मतलब है आपके पास सपोर्ट हो गया। आपने अपना क्राउड देखना होता है कि आपका पढ़ा लिखा क्राउड है, मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है, जो उसके बच्चे आपको पसंद करते हैं, वट जो करते हैं, वो वोट डालने के लिए तो जाएंगे लेकिन मारे नहीं खाएंगे। सो आपने इस तरह के अपनी पॉलिसीज रखनी होती है कि सारे के सारे उसके इंस्टीट्यूशंस को या पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बनाने की बजाय आपने जो फोकस रखना होता है। पार्लियामेंट से आप निकल गए, जो आपके लिए बहुत बड़ा फोरम था, वापस जाना चाहते हैं। असम्बलियाँ आपने तोड़ दी सारी की सारी, उनको पावर दे दी, उनकी मर्जी के निगरान वज़ीर आला बना के बिठा दिया। अब आपको समय नहीं हो रही, आप खुद कह रहे हैं कि पता नहीं इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। सो खान साहब का वो जो उनका ट्रिगर हुआ था, ज़वाल जो है उनका 2021 के एंड से, इट स्टिल कंटिन्यूज। उन्हें अभी भी लगता है कि शायद पंजाब में इलेक्शन हो गए तो पावर उनके पास ये वापस आ जाएगी। अब उनको देख लें, परवेज इलाही साहब एंड कंपनी जो है, मतलब महीना पहले तक वो आल इन आल थे। आज मोहम्मद खान भट्टी जो हैं उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब, आज उनके मुंह पे कपड़ा डाल के वो देख रहा था, उनको वहाँ पेश किया। चौधरी साहब अपनी जगह पे डरे हुए हैं, उनको अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई कि जनाब हमने जो यहाँ दिहाड़ियाँ लगाई हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब पता नहीं क्या कुछ बताते हैं। वैसे परेशान ना हो, इस मुल्क में कुछ नहीं होता। भट्टी साहब बताएं ना बताएं ना, कोई किसी को आपको कुछ नहीं कहने वाला। यहाँ फ्री फराल है, कोई ऐसा बंदा बच नहीं गया जो कोई उस पे खड़ा हो, क्या कहते हैं, अपने ये हाई मारल ग्राउंड्स पे खड़ा हो, दूसरे पे हाथ डाल। सब पार्टीज में अब ये कुछ हो चुका है। तमाम के तमाम ये जो यहाँ बैठे हुए पीडीएम में बैठे हुए हैं, वो अगरचे महंगाई है, इश्यूज है, डॉलर है, पेट्रोल है, डार साहब ने पूरी की पूरी तबाही फेर दी है, उसके बावजूद उन लोगों को कोई फर्क नहीं है, कोई असर नहीं पड़ा। बहरहाल खान साहब जो है इस वक्त मेरा ख्याल है एक उसमें शदीद मुश्किल में है। अपने आप को कैसे रीग्रुप करेंगे। लोग कहते हैं बड़े लकी हैं, लक होती है बहुत सारे लोगों के। मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा था, शाह मतलब ईरान के उसके आखिरी दिनों की, इससे मतलब न्यू बुक नई रिसर्च है ये, और 37-40 साल तक वो भी रहे थे। लक उनको भी सपोर्ट करती रही होती। पता ही नहीं चला था 77-8 तक कि शाह ईरान जो है उनके मुकदमों से निकल जाएगी और उनकी म्यूज़ फार्चून जो शुरू हुई आज तक उनकी फैमिली बहर है। सो किस्मत ठीक है, मतलब लकी होता है, लेकिन एक हद तक एक दिन आता है, वंस लक रन्स आउट ऑफ इट, वो ख़त्म हो जाती है। सो देखते हैं खान साहब जो हैं लकी हैं, कितनी देर तक लक उनको सपोर्ट करती है, उनके हामी कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते। बहरहाल खान साहब भी हैं, खान साहब देखते हैं इस पूरे क्राइसिस में से खुद को वो कैसे निकालते हैं, अपनी टीम को कैसे बचाते हैं।